नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। डीओई दिल्ली के स्कूल्स में कल 12th क्लास का बायोलॉजी का प्री बोर्ड एग्जाम है। इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मैं आपके साथ जो पेपर डिस्कस कर रहा हूं यह जुलाई 2024 में कंपार्टमेंट एग्जाम में सीबीएसई ने दिया था। मैं आपके साथ सभी एमसीक्यूज एक बार डिस्कस कर लेता हूं और आपको पूरा पेपर भी दिखाऊंगा। कल जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका इसी पैटर्न पर होगा। मैं बारी बारी से एक बार सभी क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स आर सीन इन सम। इसका आंसर है ए, एक्वेटिक प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 2, एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाई। इसका ऑप्शन है बी, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। क्वेश्चन नंबर 3, एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू। एमनियोसेंटेसिस में जो फिटस होता है उसका कोई भी डिसऑर्डर हम पता कर सकते हैं, तो आंसर बी बन जाता है, डिटरमाइन एनी जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द फिटस। क्वेश्चन नंबर 4, इन ह्यूमन नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम लीड्स टू। पहली बात, आपको नॉन डिसजंक्शन का पता होना चाहिए। आपको पता है जब गैमेट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, यानी कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम होते हैं। और जब मियोसिस होता है तो 46 से 23 के दो जोड़े बन जाते हैं। तो नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है, जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो कभी कभी वो सेपरेट नहीं हो पाते और पूरा जोड़ा एक ही सेल में आ जाता है। तो अब जो 21वां जोड़ा है, जब वो पूरी तरह सेपरेट नहीं हो पाता उस समय एक डिजीज आती है, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। यहाँ 21st पेयर की ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी मीन्स 3 कॉपी, यानी 21वां जोड़ा क्रोमोसोम का 3 कॉपी में अवेलेबल हो जाता है और उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। मैं एक बार आपको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम भी बता देता हूं। जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है ये मेल के अंदर होता है और मेल में जो कंडीशन है उसे 47 या XXY बोल देते हैं, मीन्स किसी मेल के अंदर एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है। और जो टर्नर सिंड्रोम है इसको 45 या XO या X0 बोलते हैं, मीन्स यह फीमेल के अंदर होता है और फीमेल में एक X क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो तीनों डिसऑर्डर आपको पता होने चाहिए। क्लिनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम से होते हैं, जबकि डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडोन हैज डुअल फंक्शन। कौन से कोडोन के दो फंक्शन हैं। जो कोडोन AUG है इसके ड्यूअल फंक्शन है, तो आंसर ए बन गया। दो फंक्शन कौन कौन से हैं, तो ये ट्रांसलेशन में चेन इनिशिएशन का काम करता है। चेन इनिशिएशन कोडोन बोलते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को शुरुआत करता है। और दूसरा यह है कोडोन मेथियोनाइन एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। तो इसके दो फंक्शन आ जाते हैं। आपसे दो फंक्शन के नाम भी पूछ सकते हैं कि AUG कोडोन के दो फंक्शन कौन कौन से हैं। तो एक तो है चेन इनिशिएशन और दूसरा इट कोड फॉर द एमिनो एसिड मेथियोनाइन। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट टेम्परेचर कंडीशंस एंड द मिक्सचर ऑफ गैसियस कंपोनेंट्स दैट वर यूज्ड बाय SL मिलर इन 1953 टू प्रूव अ बायोजेनेसिस ऑफ लाइफ। आपको यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट याद होगा। यूरे और मिलर ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि लाइफ बायोजेनेटिकली इवोल्व हुई है। और उन्होंने जो बताया था कि उस समय जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होती। तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन कौन सा बन जाता है। हमारा ऑप्शन है डी, मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया एट 800 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7, द मॉस्किटो बोर्न डिजीज इन ह्यूमंस कोजिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स इज। ऑप्शन है इसका ए, एलिफेंटियासिस, जिसमें पैर जो है हाथी के पैर जितना मोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल। आप ध्यान से अगर चार ऑप्शन देखेंगे तो राइजोबियम, एनाबिना और फ्रैंकिया ये तीनों के तीनों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं। तो ये नाइट्रोजन एनरिचमेंट में हेल्प करते हैं। जो ऑप्शन ए है हमारा यही आंसर है, ग्लोमस। ये एक माइकोराइजा है। माइकोराइजा आपको पता होगा, ये माइकोराइजा
हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ग्लोमस प्लांट्स को फास्फोरस सप्लाई कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस इज। थोड़ा ध्यान से समझें कि ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें सबसे पहले इन चारों में कौन सा आया था। आपको अगर ध्यान हो तो ह्यूमन बीइंग का जो एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसमें सबसे पहले ड्रायोपिथिकस आता है और ड्रायोपिथिकस कॉमन एंसेस्टर है ह्यूमन का, एप का और मंकी का। उसके बाद आता है रामापिथिकस, फिर आता है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, मींस यहां पर पहले नंबर पर रामापिथिकस, दूसरे पे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, तीसरे पे आता है होमो हिबिलिस और चौथे पे आता है होमो नेंडरथैलेंसिस। तो ये चार ऑप्शन है, तो हमारा उत्तर बन जाता है यहां पर सी, रामापिथिकस। आपको एवोल्यूशन का ट्रेंड पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज। आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग देम बिकॉज। अब क्वेश्चन है कि जो बीटी टॉक्सिन, बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बैक्टीरिया को मारते नहीं है। क्यों नहीं मारते हैं? बिकॉज जो टॉक्सिन है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो आंसर हमारा बन गया सी, टॉक्सिन इज इनएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12, द पॉपुलेशन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनइफेक्टेड। इसका आंसर है अमेंसेलिज्म, कि एक स्पीसीज को तो नुकसान हो रहा है, वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट को थोड़ा सा ये मुश्किल लगते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, आपको जो ऊपर एक असर्शन स्टेटमेंट दी होती है उसे पढ़ना है। उस स्टेटमेंट को पढ़ के ये जो स्टेटमेंट जो ऊपर बात कही गई है इसका कारण क्या है वो कारण नीचे लिखा हुआ है। अगर ये कारण सही है तो आपका आंसर ए बन जाता है। तो वहां पे इसी प्रकार से आपको इन चारों में से अपना आंसर छांटना होता है। पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसका रीजन समझेंगे, अगर वो सही है तब हम अपना उत्तर चूज करेंगे। असर्शन ए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस is a method in which couple avoid coitus from day 10 to 17 of menstrual cycle। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से है कि रिप्रोडक्शन में आपको पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 डेज का होता है और 28 डेज में ये कहा जाता है कि मिड साइकिल में अगर कोइटस मींस मेल और फीमेल ना मिलें तो प्रेगनेंसी नहीं होती। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में यानी 10 से 17वें दिन के बीच में अगर इंटरकोर्स होता है, मेल फीमेल मिलते हैं, तब प्रेगनेंसी हो जाती है। तो एब्स्टिनेंस होता है परहेज, कि जो कपल्स माने जोड़ा, पति पत्नी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन बीच में कोइटस अगर परहेज करते हैं तो प्रेगनेंसी की संभावना कम हो जाती है। अब उसका रीजन दिया है, मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों करते हैं ऐसा काम, ताकि प्रेगनेंसी ना हो। रीजन दिया है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हैज लिमिटेड इफेक्टिवनेस बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल आर नॉट ऑलवेज रेगुलर। अब यह बात भी सही है कि जो एब्स्टिनेंस है, जो परहेज है, उससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमेशा रेगुलर नहीं होता। ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ इस बात का रीजन क्या था, सो दैट दे डू नॉट कंसीव, प्रेगनेंसी ना हो। तो रीजन वाली बात तो सही है, लेकिन ऊपर वाली बात का यह रीजन नहीं है। तो हमारा आंसर बन जाता है बी, कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा आंसर बी बन जाता है। तो 13 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल सही बात है कि ये हमारे अंदर इन्फेक्शियस डिजीज करते हैं। इसका रीजन दिया है, अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी का जो स्प्रेड होता है वो इसी रीजन से होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ए बन जाता है। 14 का आंसर ए है कि
असर्शन भी ठीक है और जो रीजन है वो असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, बायोटेक्नोलॉजी प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एक्ट एज माइक्रो फैक्ट्रीज फॉर प्रोटीन। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनते हैं और वो प्रोटीन की माइक्रो फैक्ट्री बन जाती हैं। अब उसका रीजन दिया गया है, टू प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर ह्यूमन यूज लाइक इंसुलिन ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप्ड। यह बात भी सही है, लेकिन ये बात ऊपर वाली बात की एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां आंसर बन जाएगा बी, कि ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन जो आर है ये असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर हमारा बन गया बी। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल गलत बात है। जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा होती है। तो पहले वाली बात है गलत। अब दूसरी वाली बात, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये वाली बात सही है। तो यहां पर ए गलत है, आर सही है, तो हमारा आंसर बन गया डी। तो ये मैंने आपके साथ सभी एमसीक्यू डिस्कस कर दिए हैं। आप एक बार इसी तरह के क्वेश्चंस पढ़ लेना, आपके पेपर में इसी प्रकार के एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। बाकी के और क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको रिवाइज कर लें। आपके पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन कल आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको सभी क्वेश्चंस धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सीबीएसई का जुलाई 2024 में कंपार्टमेंट एग्जाम में जो पेपर था वो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए एक बार आप इसको रिवाइज कर लें। ये कंप्लीट पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो देखने के बाद कोई आपको लाभ होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों से शेयर कर देना जो 12th क्लास के बायो का पेपर देने वाले हैं। ये मैंने आपके साथ कंप्लीट पेपर शेयर कर दिया है।